मानव हृदय का। ठीक है कि मानव हृदय जो है ये होता क्या है, ठीक है, जिसको आप अपने अपने भाषा में आप कहते हैं दिल। क्या बोलते हैं? दिल। ठीक है, हमारा दिल तोड़ गई रे पगली, हमारा दिल तोड़ गई। पगली के चक्कर में नहीं पड़िए, पहले एक इसको पहले समझिए, इसको पहले देखिए। ठीक, जो मानव हृदय है ना, ये मानव हृदय एक मांसल संरचना होता है। मांसल संरचना अगर कहे मतलब तो इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से मांसों का बना होता है। ठीक है, इसमें कोई हड्डी उड्डी नहीं होती है। ठीक, जो मानव हृदय है यह पूरी तरह से मांसल होता है। क्या होता है? मांसल होता है। ठीक, और ये होता क्या है, तो हमारा जो दोनों जो फेफड़े हैं ना, हमारे जो दोनों फेफड़े हैं, इन दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है। कौन? हृदय कहाँ पे होती है? तो दोनों फेफड़ा के बीच में रहता है हृदय। ठीक है, इस साइड भी फेफड़ा और इस साइड भी फेफड़ा, इधर भी फेफड़ा इधर भी फेफड़ा, और इन दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है मानव हृदय। ठीक है, कितना चीज क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब उसके बाद आती है कि मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं, मतलब बेस में। ठीक है, इसी को कोष्ठ कहा जाता है, इसी को बेस में कहा जाता है। तो मानव हृदय में कितने कितने कोष्ठक होते हैं? देखो, मानव जो हमारा जो हृदय है ना, इस हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होता है, और वो है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद। ठीक है, ये 4 जो है कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में। हमारा जो हृदय या तुम्हारा जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कौन कौन होता है? दायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये 4 कोष्ठक होते हैं। रहेगा याद? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, ये 4 कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में। अब हम थोड़ी सी इसकी जो है बनावट की बात करें। ठीक है, इसके अगर बनावट की हम बात करें तो दायां निलय और बायां निलय हृदय के संक्रिय पश्चभाग में स्थित होता है। ठीक है, जो दायां निलय है, ठीक है, कौन सा निलय है? दायां निलय है। और दो दायां आलिंद, दायां निलय, कौन सा? दायां आलिंद और दायां निलय, ये दोनों जो है कहाँ रहता है? दायां आलिंद और दायां निलय, ये दोनों जो है कहाँ रहता है? दायां आलिंद, बायां सॉरी, एक मिनट, सॉरी, दायां निलय, बायां निलय, जो संकरा भाग है हृदय का। देखो, इसमें हृदय का संकरा भाग कौन सा है? ये हृदय का संकरा भाग कौन सा है? ये हृदय का संकरा भाग है, इसको हम कहते हैं हृदय का संकरा भाग। ठीक है, जो ये संकरा भाग है, यानी कि जो ना निकल है कौन नियन, जो कोन के नियन जो निकलल है खून जैसन। ठीक है, तो इसी भाग में जो है हमारा दायां निलय और बायां निलय दोनों मौजूद होता है। इसी भाग में जो है हमारा दायां निलय और बायां निलय दोनों जो है मौजूद रहता है। ठीक, आगे अगर बात करें तो जो अलिंद है वो हृदय के चौड़े वाला भाग में होता है। देखिए, जो संकरा भाग में है, संकरा भाग में कौन है? दोनों निलय है, दायां निलय और बायां निलय, दोनों कहाँ पर है? संकरा भाग में। कहाँ पर है? जो संकरा भाग है, जो पतला जो भाग है ना, जो कोन वाला जो भाग है, ठीक है, वहां पर है हमारा दायां निलय और बायां निलय। और जो मोटा वाला, जो चौड़ा वाला भाग है ना, इसमें चौड़ा वाला भाग आपको कहाँ दिख रहा है? बीच में दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है? ये इसका चौड़ा वाला भाग है कि नहीं है? ये इसका क्या है? चौड़ा वाला भाग है। इस चौड़ा वाला भाग में दायां आलिंद और बायां आलिंद मौजूद है। बात समझ में आई कि नहीं है? जो निलय है वो संकरा भाग में मौजूद होता है, और जो अलिंद है, ठीक है, वह चौड़ा वाला भाग में मौजूद होता है। कहाँ होता है वह जो है चौड़ा वाला भाग में मौजूद होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें आगे, ठीक है, तो जो दायां निलय है उसके आगे जो है बाईं तरफ फुफ्फुस चाप होता है। ठीक, जो हमारा जो निलय है, ठीक है, दायां निलय, ठीक है, जो दायां निलय है इसके आगे तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पाइप जो है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फुफ्फुस चाप है। क्या है? इसको बोलते हैं फुफ्फुस चाप। क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुस चाप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम पढ़िए, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये महाशिरा है। क्या है? महाशिरा। और ये जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं महाधमनी। इसको क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये नली, ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है? फुफ्फुस धमनी। ठीक, तो ये तो था मानव हृदय के स्ट्रक्चर, यानी कि है कैसा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हमें ये जानना है कि जो हृदय हमारा है वो काम कैसे करता है। ये तो कर जाता है कि सब ये धक 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 काम करता है। अरे धक धक छोड़ो यार, ठीक है,
ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कितना है, ये कैसे काम करता है, हम ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, मानव शरीर के जितने मतलब जितने भी अंग है शरीर में, उन सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को, ठीक है, 2 अग्र महाशिरा तथा 1 पौष महाशिरा के द्वारा जो है उसको नीलय में पहुंचाया जाता है। ठीक है, पहले समय जो महाशिरा है, ठीक है, कौन सा, जो महाशिरा है, ये महाशिरा क्या करता है, हमारे पूरे शरीर से, महाशिरा जो है वह पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ले आता है। चलो रे चलो चलो, तो तुम लोग को निमंत्रण मिला है, चलो आ जाओ आ जाओ, भोज खाने चलो 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 चलो, भोज खाने चलो। ठीक है, उस सब को बुला के ले आता है, कहाँ बा, दाया आलिंद। उस सब कहाँ बुला के ले आता है, उस सबको बुला के ले आता है, कहाँ पर, दाया आलिंद में उस सबको बुला के लेता है। ठीक है, वहाँ पर उसको छोड़ देता है। ठीक है, उसको वहाँ पे छोड़ देता है। ठीक, फेफड़ा से शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिराओं बाएं आलिंद में आता है। और देखो यानी कि पूरे समूचे शरीर से जो है वो अशुद्ध रक्त आ जाता है, कहाँ पर, दया नीलन में, और उसको लेके आता है महाशिरा। ठीक है, उसको भोज खिलाने के लिए ले आता है, उसको ला करके यहाँ पे छोड़ देता है। और जो फुफ्फुस जो सिरा है, कौन सी सिरा होती है, जो फुफ्फुस सिरा है वो क्या करता है, शुद्ध रक्त को फेफड़ा में से ही, जो फुफ्फुस सिरा है वह फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को फेफड़ा से जो है वह बायां आलिंद में ला देता है। कहाँ पर ला देता है, बायां आलिंद में, हे में ला देता है शुद्ध रक्त को। ये में किसको ला देता है, शुद्ध रक्त को, और ये में किसको ला देता है, अशुद्ध रक्त को। किसको ला देता है, अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त आदि कहाँ से, तो इंसान के शरीर में जो समूचा जो शरीर है, ठीक है, उस पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त को जो महाशिरा है वह लेकर के इसको पहुंचा देता है दाया आलिंद में। कहाँ पहुंचा देता है, दाया आलिंद में। और जो शुद्ध रक्त है, ठीक है, जिसको फेफड़ा शुद्ध करके रखे हुआ है, जिसको फेफड़ा जो है शुद्ध करके रखे हुआ है, उस शुद्ध रक्त को जो है फुफ्फुस धमनी ले आता है, कहाँ पर, बायां आलिंद में। उसको कहाँ पर ले आता है, बायां आलिंद में ला देता है। ठीक, इसके बाद जो है दोनों जो अलिंद होते हैं उसमें संकुचन, और दोनों निलयों में उसी समय शिथिलन होता है। देखो संकुचन और शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। संकुचन का मतलब सिकुड़ना और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। देखो जब यहाँ पर अशुद्ध रक्त चली आती है और जब यहाँ पर शुद्ध रक्त चला आता है तो होती क्या है, तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि दोनों जो अलिंद है, ठीक है, दाया आलिंद और बायां आलिंद, इन दोनों में संकुचन होता है, यानी कि प्रेशर। देखो आप पानी में जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में पानी भर के ऐसे दबाइए, क्या होगा, पानी हवा कहती होगा, पानी में से ऊपर नीचे जो हो वो मारेगा, प्रेशर ऊपर भागेगा, कुछ नीचे भागेगा, बुझे कि नहीं बुझे। तो ठीक ऐसा ही होता है यहाँ पर जो है, जो दोनों जो अलिंद है, दाया आलिंद बायां आलिंद, ये क्या होता है, ये संकुचित होता है। ठीक है, और जिस समय संकुचित होता है उस समय दाया निलय और बायां निलय जो है वो दोनों शिथिल हो जाता है, कि दोनों फैल जाता है। दोनों क्या होता है, वो दोनों जो है फैल जाता है। जब ये होता है तो शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त जो है वह दाया आलिंद से दाएं, ठीक है, दाया आलिंद से बाएं आलिंद और बाएं निलय में पहुंच जाता है। ठीक है, और जब दोनों आलिंद खाली हो जाता है, ठीक, तो देखो ऐसा होता क्या है कि जो शुद्ध रक्त है, ठीक है, जो शुद्ध रक्त है वो चला आता है कहाँ पर, निलय में। कहाँ पर चला आता है, वो निलय में चला आता है। ठीक है, कहाँ पर चला आता है, वो निलय में चला आता है। बुझे कि नहीं बुझे, कहाँ पहुँचता है, वो निलय में चला जाता है। अब जो है दोनों जो अलिंद है, कहने का मतलब कि जो दाया अलिंद है इसका जो अशुद्ध रक्त है वो खाली होके पहुँच जाता है दाहिना निलय में, और जो शुद्ध रक्त है बायां अलिंद का वो पहुँच जाता है कहाँ पर, बायां निलय में। तो जब रक्त जो है जब निलय में चला आता है तो दोनों अलिंदवा हो जाता है खाली। प्लास्टिक क्या हो गया, जब खाली हो गया, तो जब खाली हो जाता है, ठीक है, तब निलयों में संकुचन और अलिंद में शिथिलन होता है। तब उसका बात करते देखो, ये दोनों जब खाली हो जाता है तब निलयबा में, दोनों निलयबा में, दाया निलय और बायां निलय में होता है संकुचन। ये दोनों गोरा अब ऐसे दबता है, ठीक है, और जो अलिंदवा है वो ऐसे हो जाता, फैल जाता, आ जा, ठीक है, और ये दब के कहता तू भाग जा। ठीक है, ये जो है यानी कि जो निलय है वो क्या होता है, वो संकुचित हो जाता है, और जो अलिंद है वह फैल जाता है। अब फैलता है कब, यानी कि सबसे पहले जो अलिंद है वो अलिंद संकुचित हुआ तो इनके अशुद्ध रक्त ये में चला आया दाया निलय में, अशुद्ध रक्त चला आया बायां निलय में।
ये सब हो गया बिल्कुल खाली। उसके बाद फिर जो नीलावा सब है वो नीलावा होता है संकुचित। वो निलय क्या होता है? संकुचित होता है। और एम के रक्त जो है अब अलिंद में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? वह अलिंद में पहुंचेगा। ठीक है, वह कहाँ पहुंचेगा? अलिंद में पहुंचेगा। और फिर जो है होता क्या है कि दाया निलय से शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में चला जाता है। कि जब प्रेशराइज करता है ना, ठीक है, जब प्रेशराइज करता है तो दया निलय में जो अशुद्ध रक्त है, जो अशुद्ध रक्त है वो अशुद्ध रक्त चला जाता है फेफड़ा में। कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। और फिर जाएगा फेफड़ा में। तब फेफड़ा है मेहतर। फेफड़ा क्या है? मेहतर है, बुझे नहीं? धोबी है वो। फेफड़ा क्या है? धोबी है। वो क्या करता है? जितना अशुद्ध रक्त उसको खींच के फिर उसको साफ कर देता है, बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, वो धोबी है। फेफड़ा कौन है? धोबी है, समझे? वो खींच से क्या करता है? साफ कर देता है। बस समझे नहीं समझे? तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, और इसी समय बाएं निलय में शुद्ध रक्त महाधमनी में जाता है। फिर वहां से वह विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। और इसी समय जो है जो शुद्ध रक्त है यह प्रेशराइज होकर कहाँ पहुंच जाता है? महाधमनी में। कहाँ चला जाता है? महाधमनी में। और महाधमनी में जब चला जाता है तो महाधमनी कहता है देखो बउआ, अब तो वहां से खींचा उचा के आया था, हमारा यहाँ घर ना बनाओ। समझे कि समझे? तू लोग यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। तो इसमें जो शुद्ध रक्त है वो सब निकल के धमनी में हो ही फिर पूरे शरीर में चला जाता है, बुझे कि नहीं बुझे? और यह क्रिया जो है हमेशा चलते रहता है। बस नहीं समझे? तो ये हमारा हृदय है, बुझा कि नहीं बुझा? ये हमारा हृदय है, बुझ गया? ये हमारा दिल है। बता हमारे लिए दिल इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? हा? तो किसी पगली के लिए दिल तोड़ो ना, चोटा कहीं के अपना दिल की रक्षा करो, अपने दिल को स्वयं बचाओ। कौन बचाएगा? है दिल टूट गया, शीशा है टूटा, इनमें शीशा है, इनमें हड्डी है, तो ये शीशा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इसी के साथ जो है मानव हृदय आपका मैंने क्लियर किया। मानव हृदय होती क्या है, यह क्रिया कैसे करता है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे, समझे, तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और जितना हो सके, हम हमेशा कहते हैं कि जितना हो सके हमारे वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। आपको जो भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उससे कराऊंगा, हम आपके लिए हैं, ठीक है। जय हिंद।